तो एक और टर्म, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर टर्म्स को यूज करके करेंगे, तो डोमिनेंट रिसेसिव आपको क्लियर हो गया। अब आगे एक टर्म और यूज की जाएंगी दो, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो इसलिए जीनोटाइप और फिनोटाइप जानना भी जरूरी है, जिससे आगे की जब हम लोग सिर्फ यही टर्म यूज करें तो आपको समझने आए कि इससे मतलब क्या है, कि जब हम लोग बात कर रहे हैं जीनोटाइप या फिर हम लोग बात कर रहे हैं फिनोटाइप, तो उससे हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि उसके जो जीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। ठीक है, वहीं पर फिनोटाइप जो होता है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि वो फिजिकली आपको कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर दिख रहे हैं। यहां पर भी एग्जांपल टॉल और ड्वार्फ या शॉर्ट जो था प्लांट उसी का लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें टॉल और शॉर्ट हाइट ऑफ पी प्लांट, ठीक है, तो ये हम देख के बता सकते हैं कि ये हाइट बड़ी है, ये हाइट छोटी है, इसलिए ये टॉल है, ये शॉर्ट है। तो ये किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये हो गए फिनोटाइप। ठीक है, वहीं पर अब हम लोग अगर इनके जीन्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये जो जीन्स हैं हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस टॉल प्लांट के अंदर जो जीन्स थे वो ऐसे थे। ठीक है, और इस शॉर्ट प्लांट के अंदर अब हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको एस से नहीं रिप्रेजेंट करते, टी से ही, बट स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। वो ये थे एलील्स। ठीक है, तो ये आप जीन्स देख तो नहीं सकते स्कैन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अच्छा इसके अंदर ये जीन्स है, लेकिन अगर आप स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर कौन से जीन्स हैं। तो ये जो जीन्स होते हैं ये कौन से हो गए, ये हो गए जीनोटाइप। क्योंकि पॉसिबिलिटी यहां पर क्या हो सकती है, एक तो ये हो गया, दूसरा जो कॉम्बिनेशन होंगे एलील्स वो ये भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ बहुत बिजार लग रहा होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ अभी ये जानने की कोशिश कीजिए कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, जेनेटिक मेकअप किन जीन से बने हुए हैं वो। ठीक है, फिनोटाइप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो एक तरह से जीनोटाइप का ही आउटकम होता है फिनोटाइप। जब जीनोटाइप कैसा होगा वही तो आगे डिसाइड करेगा कि उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। ठीक है, जीन्स अगर टॉल के हैं वहां पर प्रेजेंट, तो उसी की वजह से जो इंडिविजुअल जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी जो हाइट होगी वो टॉल होगी। ठीक है, अगर जीन्स उसके अंदर शॉर्ट के प्रेजेंट हैं कैरेक्टर ट्रेट्स, तो उसके अंदर जो हाइट होगी वो कैसी होगी, शॉर्ट प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जीनोटाइप का आउटकम होता है फिनोटाइप। ठीक है, तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। अब क्रॉसिंग की बात हम जो करेंगे, अभी आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने टर्म्स वगैरह के बारे में बात की है और आई होप एक एक चीज आपको समझने आई होगी। अब हम लोग यहाँ पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट, अब हम लोग बात कर रहे थे कि मेंडल ने जो है इनहेरिटेंस के हमें लॉज दिए कि किस तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ टर्म्स बात की जैसे कि डोमिनेंट ट्रेट्स, रिसेसिव ट्रेट्स और बहुत सारी चीजें जैसे कि जीनोटाइप्स, फिनोटाइप्स। तो मेंडल ने अलग अलग तरह की क्रॉसिंग की थी पी प्लांट्स के अंदर। तो हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रख के पी प्लांट में क्रॉसिंग हुई। ठीक है, जैसे कि तो अगर आपसे बात की जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो का मतलब हो गया वन, सिंगल। ठीक है, वहीं पर अगर आप, तो यहां पर क्या हो रहा है, सिंगल ट्रेट लिया जाएगा सिर्फ क्रॉस के लिए। कोई भी ट्रेट हो सकता है, आपको 7 ट्रेट दिए हुए थे, वहां पर आप उनमें से हाइट चूज कर सकते हो, सीड का कलर चूज कर सकते हो, फ्लावर का कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, सीड की शेप चूज कर सकते हो। तो ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, बट एक ही चूज कर रहे हो एक क्रॉसिंग के टाइम, तो इनको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, वहीं पर हम लोग एक ही टाइम पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करें, ठीक है, तो वो हो गए, क्या हो गए वो, डाई हाइब्रिड क्रॉस।
ठीक है। और अब आप बोल सकते हो कि सिर्फ ये क्या लिमिट्स जो है वो 2 तक ही हो गई, लेकिन उसके आगे भी होता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, जहां पर एक ही साथ आप 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप आगे देखोगे कि जैसे जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ा दोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस उनके जो आपके आप टेबल वगैरह बनाओगे, कैलकुलेशंस करोगे, उसमें हो जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो जो भी हम लोग ट्रेड्स के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो वहां सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेड नहीं, उससे ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल से स्टार्टिंग करते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से स्टार्टिंग करते हैं। मेंडल ने पहले पी प्लांट में एक कैरेक्टरिस्टिक चूज किया। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं हाइट की, तो जो अभी मैं जीनोटाइप और फिनोटाइप में आपको ये रिप्रेजेंट करके दिखा रही थी, तो जीन्स को आप किस तरह रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। अगर हमने टॉल लिया तो टॉल को हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब जब एक ही जीन के 2 कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उन्हें हम लोग एलील्स बोलते हैं, ठीक है। एक ही के वेरिएशंस अलग अलग। तो पहले ये चीज क्लियर हो जाए, तो टॉल प्लांट हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम ड्वार्फ के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि अगर हम लोग ड्वार्फ के लिए डी रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो रिसेसिव होगा उसको टॉल को हम कैपिटल में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वहीं पर जो ड्वार्फ रिसेसिव ट्रेट होगा उसको किस में कर देंगे हम लोग रिप्रेजेंट, स्मॉल टी, ठीक है। तो स्मॉल टी विल रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर हमने पेयर में हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं वो डिप्लॉयड है। लेकिन यहीं पर जब हम लोग गैमीट्स की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो गैमीट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उनमें सिर्फ एक जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आगे थोड़ा सा यहाँ बता रही हूँ ये बात कि ये जो हमारे डिप्लॉयड फॉर्म में प्रेजेंट हैं जीन्स, वो क्या होंगे, जब गैमीट बनाएंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये टी। इसी तरह अगर हम लोग रिसेसिव की बात करें तो वो किस में प्रेजेंट थे, स्मॉल टी में, ठीक है। वहीं पर जब ये गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये किस में हो जाएंगे, अलग अलग, ठीक है। समझने आया? तो इसमें हम लोग अभी ये अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन जब ट्रांसफर होगा ट्रेड्स का तो क्या वेरिएशंस आएंगे। अगर हम लोग बात कर रहे थे डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स की, ठीक है, तो अगर क्या सिर्फ डोमिनेंट ट्रेड्स ही आते जाएंगे तो रिसेसिव ट्रेड्स का ही एक जेनरेशन ऐसी आएगी भी जहां पर हम रिसेसिव ट्रेड्स को आखिरकार देख पाए, या फिर सिर्फ डोमिनेंट डोमिनेट करता जाएगा और सिर्फ वही दिखेगा। तो ये सारे आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो उन्होंने जो मेंडल थे उन्होंने हाइट का एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, तो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो की, तो फिनोटाइप्स अगर हम लोग 2 प्लांट चूज किए, एक की हाइट थी टॉल, ठीक है, एक की थी ड्वार्फ, है ना, फिनोटाइप ये थे। अगर हम लोग जीनोटाइप की बात करें, ठीक है, तो हम लोग यहां पर जीनोटाइप होमोजाइगस की जगह क्या लेने वाले हैं, हम लोग लेने वाले हैं यहां पर मिक्स्ड, ठीक है। तो इस तरह यहीं पर देख लेते हैं। तो क्या हुआ, उनके गैमीट्स रिलीज हुए। मैंने बताया था कि जो जीनोटाइप होगा पेरेंट्स का, तो हम लोग क्योंकि डाई डिप्लॉयड हैं तो क्या होगा, वो पेयर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। वहीं पर जब गैमीट फॉर्मेशन होगी, तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें टी, है ना, ये जब गैमीट बनाएगा तो ये क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, ये अलग और ये अलग, ठीक है। तो ये गैमीट सेपरेट हो जाएंगे, यहां पर सेपरेट हुए, ठीक है, अलग अलग। उसके बाद ये स्मॉल टी, तो जब ये सेपरेट होंगे तो पहली जनरेशन जो आएगी ड्वार्फ और टॉल में, F1 जनरेशन से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, F1 जनरेशन बोलेंगे। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट उनके बीच में क्रॉसिंग होगी तो पहली जनरेशन जो आएगी वो टॉल आएगी। क्या आएगी, यहां एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। यहां हमने ड्वार्फ प्लांट को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। पेयर में क्यों कर रहे हैं ये जीनोटाइप्स, क्योंकि ये डिप्लॉयड है। क्या है, डिप्लॉयड है। और अब
पहली जनरेशन जो मतलब इनका जो क्रॉसिंग हुई उसके बाद जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर का जो उसमें जो जीनोटाइप था वो क्या था, वो ये था। और इसका फिनोटाइप क्या हो गया, सारा जो प्लांट था देखने में टॉल था, लेकिन उसके अंदर का जो जीनोटाइप था, ठीक है, वो क्या था, होमोजाइगस ना होते हुए क्या था, हेटेरोजाइगस था। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्रॉसिंग नहीं, हम यहां पर क्या करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे। ठीक है, आगे फर्टिलाइजेशन। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन में जो होंगे मेल और फीमेल पार्ट जो होंगे दोनों जो हैं सेम गैमीट्स कैरी कर रहे होंगे। ठीक है, पहले तो इनको गैमीट्स में हम लोग ब्रेक करते हैं क्योंकि ये अभी डिप्लॉयड फॉर्म में है, तो ये किस में हमने ब्रेक किए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, गैमीट्स में हो गए ये ब्रेक। ठीक है, और वहीं पर दूसरा, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस तरह हो गया। ठीक है, अब इनकी हम लोग क्रॉसिंग की बात करें तो पहले ये गैमीट जो था उसके साथ मिला और क्या बनाया, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, तो ये वाला प्लांट क्या हो गया, टॉल। वहीं पर ये जब स्मॉल टी जीन से कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये होमोजाइगस नहीं, अब क्या हो गया, हेटेरोजाइगस, क्योंकि इसके अंदर दो जीन्स प्रेजेंट है लेकिन एक जीन डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। ठीक है, लेकिन फिनोटाइप क्या है, टॉल। समझ में आ रहा है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब इस जीन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब ये जीन जब टॉल के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना रहा है, ठीक है, तो ये भी टॉल बना रहा है, बट अगर हम इसके जेनेटिक मेकअप की बात करें तो ये क्या है, हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब वहीं पर जब ये स्मॉल टी उसके साथ रिप्रेजेंट मतलब कंबाइन करेगा दूसरे स्मॉल डॉफ जीन के साथ तो ये दिखाएगा ये। ठीक है, और ये फिनोटाइप क्या दिखाएगा, डॉफ। तो यहाँ हम लोग जब बात कर रहे थे कि क्या एक ऐसा भी टाइम आएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि डोमिनेंट और अगर रिसेसिव जीन्स के बीच में कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा डोमिनेंट जीन जो है वो एक्सप्रेस होंगे। क्या क्या ऐसा होगा कभी कि रिसेसिव भी खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे? तो वो ये इस तरह से हो पाएगा। अभी ये थोड़ा सा हैफिजर्ड लग रहा है, एक बार क्लीन फिर से बनाएंगे तो क्या होगा, F1 जनरेशन में आपको सारे टॉल प्लांट्स दिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप F1 जनरेशन का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो क्या होगा, सेल्फ क्रॉस जब होगा उनका तो उस टाइम जो है ये गैमीट्स जो हैं वो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्योंकि अब जो है अगर आप यहाँ देखें F1 जनरेशन बेशक टॉल था लेकिन उसके अंदर जीन कौन सा और प्रेजेंट था, उसके अंदर जीन रिसेसिव भी प्रेजेंट था, बट डोमिनेंट रेट के होने की वजह से, डोमिनेंट जीन के होने की वजह से वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर वहीं पर आप जब इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो ये जीन और ये जीन कंबाइन होंगे तो डॉफ भी एक्सप्रेस होगा। ठीक है, अब हम लोग यहां देखेंगे जीनोटाइप रेशो, और एक बार इसे साफ से एक बार यहां कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई कि हमने सबसे पहले प्योर जीन्स लिए। प्योर जीन्स मतलब अगर टॉल प्लांट की बात करें तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉफ प्लांट स्मॉल टी। जब इनका क्रॉस हुआ तो टॉल प्लांट F1 जनरेशन में आए और वो क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, जब इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉम्बिनेशन जो आया वो आया ये और स्मॉल टी। ठीक है, बात समझने आ गई यहाँ पर। अब हम लोग बात कर रहे हैं, दो टर्म्स आती हैं, एक होती है जीनोटाइप रेशो, ठीक है, और एक होता है फिनोटाइप रेशो। तो फिनोटाइप रेशो किसके बेसिस पे निकलेगा कि फिजिकल अपीयरेंस में वो कैसे हैं, टॉल हैं, शॉर्ट हैं। तो अगर आप देखें तो ये भी टॉल है, ठीक है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये जो है ये शॉर्ट है। ठीक है, तो फिनोटाइप में कितने
टॉल है, 4 अगर प्लांट हैं तो 4 में से कितने टॉल हैं? 3, और एक शॉर्ट है, तो क्या रेशियो हो गया टॉल वर्सेस शॉर्ट का? 3:1। ठीक है, अब वही जीनोटाइप की बात करते हैं। तो जीनोटाइप में जो प्योर जीन कैरी कर रहा है कैपिटल टी वो कितना है? 1। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात करें हेट्रोजाइगस जीन्स की, जहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो वो कितने हैं? 2। और जो शॉर्ट की बात करें तो वो सिर्फ 1। ठीक है, तो यही उनका जीनोटिपिक रेशियो हो गया। क्या हो गया? 1:2:1। ठीक है, तो यहां पर ये समझने आया होगा कि हमने क्रॉसिंग किस तरह की। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने किस तरीके से उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियोज निकाले। ठीक है, तो जीनोटाइप रेशियो किसके बेसिस पे निकाला जा रहा है कि उसके अंदर का जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। जैसे कि इसमें प्योर कैपिटल टी प्रेजेंट था, यहाँ पर जो है हेट्रो फॉर्म में, मतलब प्योर नहीं है, इसमें कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का। तो ऐसे कितने थे? 4 में से 2 प्रेजेंट थे, तो 1:2:1 इसका क्या हो गया? जीनोटिपिक रेशियो। और वहीं पर फिनोटिपिक रेशियो को किसी जीन से मतलब नहीं है, उसे किससे मतलब है? उसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये 3 फिजिकली कैसे दिख रहे थे? टॉल दिख रहे थे, और सिर्फ एक शॉर्ट दिख रहा था, तो उसके बेसिस पर फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब मेंडल ने क्या किया था वो समझने की कोशिश की। तो उन्होंने एक जो ट्रू ब्रीड प्लांट था जिसके अंदर प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, टॉल पकड़ा उसमें से एक, मतलब एक टॉल लिया और एक डॉफ लिया, उनके बीच में क्रॉसिंग करवाई तो उसमें फर्स्ट जनरेशन जो थी वो टॉल थी, लेकिन उसका जेनेटिक मेकअप क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इनका हमने क्या किया? सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब जो जनरेशन आई इसको हम लोग F2 जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? F2। ये F1 F2 में हमें कुछ और ही दिखने को मिला। F2 में हमें डॉफ भी एक्सप्रेस हुआ, ये पता चला। ठीक है, और किस तरीके से ये हुआ? जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन में हमने, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है तो दोनों में जीन सिमिलर होंगे। ठीक है, अब गैमीट फॉर्मेशन जब होगा तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं पर यहाँ पर भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, मेल फीमेल गैमीट्स का जो वो होगा फ्यूजन, तो किस तरीके से बनेंगे? हमने वो क्रॉसिंग्स की। ठीक है, इस तरीके से जो आउटकम्स निकल कर आए वो ये आउटकम्स निकल कर आए। ठीक है, समझ में आया होगा? तो ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बनाने को भी कही जा सकती है। हम इसको एक बार फिर से भी देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने की, किस तरीके से वो इस कंक्लूजन पर निकल कर आए कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है कौन सा ट्रेट हमने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर डोमिनेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आखिरकार कैसे आया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो यहाँ पर आपको क्या बता रही है? डोमिनेंस के कैरेक्टरिस्टिक बता रही है। और उसके साथ साथ हमने एक और बात की थी कि रिसेसिव ट्रेट्स क्या कोई भी टाइम ऐसा आता है वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो वो किस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं? जब सिर्फ और सिर्फ वही जीन्स प्रेजेंट हो जो कि रिसेसिव है, डोमिनेंट वहां पर ना प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। आखिरकार इससे एक तो आंसर हमें क्या मिल रहा है कि किस तरह से मेंडल जो भी उनके लॉज थे, जो भी कंक्लूजन्स उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाले, तो आखिरकार उन्होंने वो जो कंक्लूजन्स थे वो किस तरह निकाले। तो ये जो मोनो है, ये हम थोड़ा सा आगे आ गए। हाँ, तो हमने किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक किया था। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जब हम लोग बात कर रहे थे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या जो चीज थी उसको ध्यान में रखा था? हमने ध्यान में रखा था कि जो ट्रेट्स थे, जो कि अगर आपको याद हो तो पी के जो हम ट्रेट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो पी के 7 जो ट्रेट्स या कैरेक्टर्स थे वो कंसिडर किए थे मेंडल ने। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने, जैसे कि हमने यहाँ पर हाइट का एग्जाम्पल लेकर क्रॉसिंग करके देखा कि पी प्लांट में जो आगे की जनरेशंस हैं उनमें कौन कौन से ट्रेट्स जो हैं वो आएंगे। ठीक है, तो फिर हमने जब क्रॉसिंग की उसके बाद बहुत सारे टर्म्स जो कि हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि उसका फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। कंक्लूजन में
हमें पता चला कि जो फिनोटिपिक रेशो था, ठीक है, वो क्या था, टॉल और ड्वार्फ। F2 जनरेशन, ठीक है, F2 जनरेशन जो थी ये उसका रेशो है, क्योंकि F1 जो जनरेशन थी, ठीक है, उसमें तो सारे टॉल थे, ठीक है। लेकिन अगर आप जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो वहां पर जो टॉल थे वो हाइब्रिड टॉल थे। हाइब्रिड टॉल मतलब उसके अंदर जो जीन्स थे वो टॉल और रिसेसिव दोनों प्रेजेंट थे, बट टॉल डोमिनेंट है, इसलिए जो इन रिजल्ट फिनोटाइप या फिजिकल अपीयरेंस जो उस प्लांट की हमें दिखी वो कौन सी दिखी, वो दिखी हमको टॉल, ठीक है। लेकिन F2 जनरेशन में जब सेल्फ क्रॉसिंग हुआ पी प्लांट का, तो हमें पता चला कि जो रिसेसिव ट्रेट था वो हर सिचुएशन में रिसेसिव ही नहीं रहेगा। कहीं ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहां पर डोमिनेंट नहीं है, वहां पर रिसेसिव ट्रेट खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। और जीनोटिपिक रेशो में हमने देखा, इवन फिनोटिपिक F2 जनरेशन जब देखी तो हमें पता चला कि जो अगर 4 प्लांट अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो उसमें से 3 प्लांट्स तो टॉल थे और 1 प्लांट जो था वो स्मॉल हाइट का था, ठीक है। तो यहाँ समझने आया है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जब क्रॉसिंग करा रहे हैं तो जनरेशन्स में रिसेसिव ट्रेट ट्रांसफर ही नहीं होगा, वो ट्रांसफर सेम वे में हो रहा है जिस तरीके से डोमिनेंट ट्रेट हो रहा है, बट वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट उसके ट्रेट्स को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहां भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर डोमिनेंट ट्रेट अवेलेबल नहीं होगा, वहां पर डायरेक्टली ये जो रिसेसिव ट्रेट है वो क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर फिर से हम लोग अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ही बात करें तो जैसे आपने देखा कि जब हम लोग फिनोटाइप पेरेंट्स के बारे में जब बात कर रहे थे, एक बार ये हम लोग फिर से क्रॉस समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेस जो है जेनेटिक्स का जो है, ये स्टार्टिंग हो रही है ना, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये सब आपका जो बेस है जेनेटिक्स का वो रखा जा रहा है। आगे अगर आपको अच्छे से जेनेटिक्स समझना है तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये सारे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे कुछ भी समझना इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे कि हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पूरी क्रॉस जो थी वो बनाई थी, तो पेरेंट्स और हमने प्योर ब्रीड के, ठीक है, ट्रू ब्रीड जो थी वो ली थी। ट्रू ब्रीड से मतलब यहाँ पर क्या है कि उनके अंदर जैसे हमने बोला ना कि जब क्रॉसिंग के बाद जो F1 जनरेशन थी वो हाइब्रिड टॉल था, तो उसमें दोनों टॉल और शॉर्ट ट्रेट मौजूद थे। लेकिन ट्रू ब्रीड में सिर्फ एक ही तरह के जो जीन्स हैं वो मौजूद होंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ट्रू ब्रीड पी प्लांट, टॉल और डॉफ, है ना, ये अभी हमने पहले अभी की भी थी। तो टॉल ट्रू ब्रीड इस तरह होगा और डॉफ ये शॉर्ट जो है वो इस तरह होगा, ठीक है। अब क्या होता है, अभी हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि यहाँ पर हम लोग डिप्लॉइड जो है उसमें मतलब पेयर में दिखा रहे हैं जीन्स, लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जर्म सेल्स बनते हैं तो वहां पर पेयर नहीं, अकेले अकेले होते हैं, ठीक। तो ये जब ये इसको हम एक टर्म देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो डिप्लॉइड हैं। डिप्लॉइड मतलब उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जस्ट अभी यहाँ पर एक आइडिया ले लेते हैं। मोस्टली एनिमल्स और प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं डिप्लॉइड होते हैं। अब क्या होता है, लेकिन उनके जो गैमीट फॉर्मेशन होती है ना वो होती है हैप्लॉइड, ठीक है। मतलब वहां पर रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। हमने रिप्रोडक्शन में भी इसके बारे में बात की थी। तो रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये जो डिप्लॉइड है तो गैमीट सेल्स जो होंगे वो सिंगल होंगे, ठीक है, पेयर में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी गैमीट क्या हो जाएगा, अकेला, ठीक है। अब जब इनके बीच में क्रॉसिंग होगी, ठीक है, सेल हम लोग क्रॉसिंग करवा रहे थे, तो अब ये जो गैमीट्स हैं मिलकर क्या बना देंगे, पेयर इस तरह, ठीक है। तो ये थी F1 जनरेशन जो कि हमने बोला था टॉल। क्या बोला था, टॉल। अब यहां पर ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉल प्योर ब्रीड, डोफ
प्योर ब्रीड। अब क्या हुआ, उनमें गैमीट फॉर्मेशन हुआ, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग अगर इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही हो रही होती, यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं होकर इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही हो रही होती, तो क्या होता, ये जो प्योर इनके अंदर जीन्स मौजूद है वो वैसे के वैसे ही रहते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने जीन मिक्सिंग करवा दी। क्या कर दिया, वहां से डॉफ का गैमीट, यहाँ पर टॉल जो प्लांट था उसके गैमेट, ये दोनों फ्यूज करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा तो अब जो आगे की जनरेशन आएगी जिसको हम लोग F1 जनरेशन बोल रहे हैं, है ना, ये जो जनरेशन है इसमें जो आपको, अगर हम लोग फिनोटाइप के बारे में बात करें, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें, तो आपको प्लांट्स जो है वो टॉल ही दिखेंगे। तो कुछ लोग यहीं पर रोक देंगे कि अरे जो डॉफ है वो तो आ ही नहीं रहा है तो फिर ये नहीं। लेकिन अगर आप आगे सोचेंगे, अब चलो सोचते हैं आगे की जनरेशन्स में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेंडल ने कुछ ऐसे ही सोचा और अब इसका सेल्फ करवाया, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ इसका। तो अब इस सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अब ये गैमीट्स सेपरेट हुए, है ना। ऐसे ही अब इसमें एक मेल प्लांट, मतलब एक मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स इस तरह सेपरेट होंगे। तो आप अगर चाहो तो जैसे कि मैंने जस्ट पहले करवाया था, ठीक है, कि गैमीट सेपरेट कर करके दिखा दो, या फिर पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, आप वो भी बना सकते हो कि एक तरफ मेल गैमीट्स आप शो कर सकते हो और एक साइड फीमेल गैमीट्स जो हैं वो शो कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये फिर से टेबल बनवाने का मतलब, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाने का जो पर्पस है वो यही है कि आपको याद हो। तो मैंने पहले वाले उसमें क्या करा था, यहाँ दिखा देती हूँ। तो ये गैमीट्स जो थे वो कुछ इस तरह दिखा दिए। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहा है तो सेम तरह के गैमीट्स जो हैं वो बनेंगे, इधर एक मेल और एक फीमेल। अब क्या होगा, क्रॉसिंग हो, मतलब कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, फ्यूजन होगा। तो जैसे कि ये मेल है ये फीमेल है, इमेजिन कर लेते हैं मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। तो अगर फीमेल गैमीट्स के जो टॉल वाला है और मेल का भी टॉल जो है जीन, वो जो गैमीट्स हैं वो कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, टॉल, ठीक है। वहीं पर अगर मेल का जो गैमीट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा ट्रेट, ड्वार्फ, है ना, वहीं पर फीमेल का इसी के साथ आप फ्यूजन कराओगे तो क्या बना, हाइब्रिड टॉल, ठीक है। अब ये जो टॉल है वो फीमेल गैमीट के ड्वार्फ गैमीट से फ्यूज करेगा, क्या बनाएगा, हाइब्रिड टॉल, ठीक है। अब वहीं पर ये वाला ड्वार्फ ट्रेट गैमीट जो रिप्रेजेंट कर रहा है और फीमेल में भी ड्वार्फ, ये फ्यूज करके क्या बनेंगे। अब देखो मैं ये जो बताना चाह रही थी कि रिसेसिव ट्रेट सिर्फ जब एक्सप्रेस कर पाएंगे खुद को जब जो है डोमिनेंट ट्रेट वहां पर मौजूद ना हो। तो अब इस केस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में ये दोनों जो हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिसेसिव ट्रेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, फ्यूजन होगा, तो रिसेसिव ट्रेट जो है वो खुद को एक्सप्रेस करने के काबिल हो पाएगा, ठीक है। वहीं पर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जब जब टॉल आया, जब जब रिसेसिव ट्रेट के जो कैरेक्टरिस्टिक थी उनके बारे में बात ही नहीं हो पाई, ठीक है। तो रिसेसिव ट्रेट सिर्फ इस सिचुएशन में खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा जिस सिचुएशन में डोमिनेंट ट्रेट जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो कल वाला हो गया, मतलब हमने जो अभी जिस पहले करवाया है ये वो वाला हो गया। अब यहाँ पर जो है क्या करते हैं, अब ये स्क्वायर में हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। एक साइड आप मेल फीमेल जो है गैमीट्स दिखाओ, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको बनाने में, ऑल्दो है नहीं। लेकिन अब यहाँ इमेजिन कर लिए गैमीट्स मेल के यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, फीमेल के यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पर आप आसानी से कॉम्बिनेशंस जो है वो बना सकते हो, जैसे कि कैपिटल टी कंबाइन हुआ, ठीक है। अब यही इससे कंबाइन होगा, हाइब्रिड टॉल बना, ठीक है। अब जो डोमिनेंट वाला है वो हम लोग पहले रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब आप यहाँ ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ से इस तरह लिख दो, ठीक है, ऐसे नहीं, ये भी हम लोग हाइब्रिड टॉल इस तरह ही बनाएंगे, ठीक है। अब
अब देखो ये रिसेसिव, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉल टी, तो ये स्मॉल, ये दोनों हाइब्रिड स्मॉल है ना, और ये प्योर टॉल मतलब टॉल, ठीक है। तो ये स्क्वायर बनाने वाला जो होता है, जो टेबल है पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, ये ज्यादा आसान होती है, ठीक है। तो आप एक साइड जो है फीमेल गैमीट रिप्रेजेंट कर दो और एक साइड मेल गैमीट्स रिप्रेजेंट कर दो, और उनका फिर आसानी से आप कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये फिर से बात कहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से, ठीक है। तो किस तरीके से, तो जीनोटाइप रेशो है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि प्योर टॉल, हाइब्रिड और टॉल, तो प्योर टॉल जो था वो सिर्फ एक, अगर हम लोग 4 की बात कर रहे हैं कि 4 प्लांट हमने ऑब्जर्व किए, तो उन 4 प्लांट में से जो है प्योर टॉल सिर्फ एक था, हाइब्रिड टॉल 2 थे, और जो डॉर्फ था वो एक हमें जीनोटिपिकली ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। वहीं फिनोटिपिक रेशो 3:1 है। ये रेशोज अच्छे से याद होने चाहिए। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो हाइब्रिड क्रॉस से आपको कौन सा लॉ मिलता है, हमें पता चलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आखिरकार कहता क्या है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जब इसकी क्रॉसिंग की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो क्रॉसिंग हो रही है, तो जो आपका डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या करता है, खुद एक्सप्रेस होता है, लेकिन उसके साथ जो रिसेसिव ट्रेट है उसे वो सप्रेस कर देता है, या फिर दूसरा जो भी ट्रेट है उसको सप्रेस कर देता है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और रिसेसिव ट्रेट का फिर यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने सप्रेस कर दिया तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है रिसेसिव ट्रेट ट्रांसफर नहीं हो सकता। रिसेसिव ट्रेट जो है वो ट्रांसफर होगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जस्ट विद द सेम वे जैसे कि आपका डोमिनेंट रेट ट्रांसफर हो रहा है। सिर्फ एक्सप्रेस किस सिचुएशन में होगा, जब वहां पर जो सिचुएशन है वहां पर आपका कोई भी डोमिनेंट रेट अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था उसमें देखा था, जब मेल और फीमेल गैमीट्स जो थे दोनों ही कौन सा ट्रेट के लिए बने हुए थे, रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे थे, तो वहां पर कौन रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस हुआ था, रिसेसिव ट्रेट, जो कि शॉर्ट हाइट बोल सकते हैं या डॉर्फ हाइट जो है वो एक्सप्रेस हुई प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हमें यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन अ हेट्रोजाइगोट मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर दोनों ट्रेट्स मौजूद हैं, ठीक है, दोनों ट्रेट्स मौजूद हैं। जैसे कि हम हाइब्रिड टॉल की बात करते हैं, यहाँ पर सिंपल है ना, जो पी प्लांट हाइब्रिड टॉल था वहां पर दोनों ट्रेट्स जो थे वो मौजूद हैं, लेकिन आपको दिख कौन सा रहा है, आपको सिर्फ टॉल जो ट्रेट था वो दिख रहा है। तो यहाँ पर ये समझने आ रहा है कि ये जो टॉल ट्रेट है वो जो है डोमिनेटिंग है किसके ऊपर, शॉर्ट ट्रेट के ऊपर, क्योंकि हैं दोनों बट एक ही एक्सप्रेस हो पा रहा है, ठीक है। तो हेट्रोजाइगोट्स के अंदर एक ट्रेट डोमिनेंट होगा किसके, दूसरे ट्रेट पर, ठीक है, और दूसरे ट्रेट की जो प्रेजेंस है उसे वो सप्रेस कर देगा। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। साथ के साथ उन्होंने दूसरी बात कही है कि रिसेसिव एलील जो है विल रिमेन हिडन, कि रिसेसिव एलील आपको जो दिख रहे हैं वो जो जीन्स हैं जो हाइट के लिए ही हैं बट ऑल्टरनेटिव है, एक टॉल हाइट प्रेजेंट कर रहा है, एक शॉर्ट हाइट प्रेजेंट कर रहा है। तो शॉर्ट हाइट जो है वो जब तक हिडन रहेगी, मतलब जो भी रिसेसिव एलील है वो जब तक हिडन रहेगा जब तक वहां पर डोमिनेंट एलील जो है वो मौजूद है। जैसे ही डोमिनेंट एलील जो है वो हट जाएगा, रिसेसिव ट्रेट खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। और दूसरी बात कि ये जो ट्रेट्स हैं वेदर इट इज रिसेसिव और डोमिनेंट, ये दोनों जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं हो रहे वो दूसरी बात है, लेकिन ये पास ऑन होते रहेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस वो अच्छे से हमें क्लियर हुआ। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे की, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, और हमने अभी ये रिसेसिव, डोमिनेंट, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझने आने चाहिए। डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, हेट्रोजाइगोट, होमोजाइगोट, ये क्या क्या चीज कही जा रही है, ठीक है।
क्लियर है? आगे चलते हैं।